नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। सैट्स टेक्निक की सक्सेस स्टोरी है ये। स्टेट अकिन टू स्लीप, नेवल गोडार्ड की ये टेक्निक है। इसे रात को जस्ट करके सोना होता है, मतलब आपको नींद वाली जो स्टेट है ना, उसी के अंदर नींद में ही इस टेक्निक को करते हुए सो जाना होता है। और बहुत तेज़ी से एक्चुअली ये टेक्निक काम करती है। इनका अपने पार्टनर के साथ 1 साल से नो कांटेक्ट चल रहा था, ब्रेकअप हो चुका था, रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म था। मतलब दोनों ही एक तरह से दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। एक दिन निकला है, मतलब इन्होंने लिखा है एक दिन निकला और उसके बाद इनके पार्टनर ने खुद इनसे कांटेक्ट किया है, बात की है और रिश्ते की बात की है। बहुत ही अच्छी वाली प्यारी प्यारी सक्सेस स्टोरी है। नमस्ते अनिल जी, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी मैम के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पार्टनर के साथ 1 साल से नो कांटेक्ट था। हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप बहुत ज़्यादा गलत तरीके से हुआ था। हम दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा होकर के ब्रेकअप हुआ था। उसके पहले भी हमारा 2 बार ब्रेकअप हो चुका था और नो कांटेक्ट भी 2-2, 3-3 महीने का रहा था। लेकिन हर बार के नो कांटेक्ट को तोड़ करके मैं ही जाती थी। लेकिन इस बार तो मेरे पार्टनर ने मुझे इंसल्ट भी कर दिया था और बहुत बदतमीज़ी से भी बात किया था, तो मेरा जाने का मन ही नहीं किया। और आप भी ये बोलते हो ना कि अगर रिश्ते में झुकना पड़े तो बिल्कुल झुक जाओ अगर वो बन रहा है तो, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने इस बार सोचा कि अब मैं नहीं झुक रही। ठीक है, रिश्ता बनेगा तो रिश्ता तो आपका भी है, आप भी झुक करके आ सकते हैं। मैंने यही सोचा और फिर मैंने बहुत बार ट्राई तो किया कि मैं कांटेक्ट करूं, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने अपने पार्टनर को पूरे 1 साल में 7 से 8 महीने लगातार स्टॉक किया है। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है और यही एक रीज़न है कि हमारा नो कांटेक्ट ब्रेक ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी, नेगेटिव हो जाती थी और ये सोचती थी कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, इतने लंबे टाइम का रिलेशनशिप कैसे टूट गया, अब मैं क्या वापस चले जाऊं, कैसे करूं, करूं या ना करूं। लेकिन आपके वीडियोस एक हाथ पकड़ करके रखते थे और रोके रखते थे और ये बोलते थे कि नहीं, रुको, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहचानो, अपनी वर्थ पहचानो। इस तरीके की मिस्टेक करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अगर अपने पार्टनर से प्रॉपर शादी का कमिटमेंट और उसकी फैमिली का साथ भी चाहिए तो फिर उसको ही आने देना चाहिए। अब मैं झुक करके नहीं जाऊंगी, ये मैंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मैं इस बार झुक झुक करके थक चुकी थी। तो मैंने एक रात को सोचा कि मैं सैट्स टेक्निक करती हूँ। मैंने रात को सैट्स टेक्निक की, मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। मुझे पता है कि मुझसे क्या गलती हुई थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी और डेस्परेट थी। लेकिन फिर उसी दिन मेरे मन में आया कि मैं सैट्स टेक्निक तो करूँगी, एक दिन बहुत अच्छे से कर लूँगी। मैंने 5-6 बार ट्राई की, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर धीरे धीरे करके मैंने सोचा मुझे ये टेक्निक ही नहीं करनी। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन पहले मैंने सैट्स टेक्निक की, जो बहुत अच्छे से हो गई। जिसमें मैं जब सो रही थी, मुझे एकदम से नींद आने को हो रही थी, मैंने ये विजुलाइज़ करना शुरू कर दिया कि मेरे पार्टनर मुझसे फ़ोन पे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, वो मुझसे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, वो मुझसे शादी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही पूरी कन्वर्सेशन को देखते देखते मुझे कब नींद आ गई मुझे नहीं पता। उसके एक दिन छोड़ कर के ही मेरे पार्टनर का कॉल आया और उन्होंने मुझसे सॉरी भी बोला और मुझसे शादी की बात भी की। उन्होंने ये कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं और हमारे रिश्ते को आगे एक और मोड़ देना चाहते हैं। वो जब ऐसी बातें कर रहे थे तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल मेरी ही ज़ुबान बोल रहे हैं, ये हुआ क्या है? मैं सच में बता रही हूँ, बिलीव मी शांभवी मैम, मुझे 2 दिन तक लगा कि ये कोई ड्रीम देखा था। मैं बार-बार अपने फ़ोन के अंदर जाती थी और चेक करती थी, कॉल आया था ना? या फिर ये मेरा अज़्यूम किया हुआ ही था कि मैं सेट्स टेक्निक करके सोई थी, तो मेरी लिस्ट में था कि हाँ, फ़ोन आया था। फिर मैं उसको क्लिक करके देखती कि कितने मिनट तक बात हुई थी। फिर मैं देखती कि चैटिंग पे क्या-क्या बातें हुई हैं। पूरी डेट चेक करती, जैसे कि
मेरा दिमाग उस चीज़ को लेने के लिए रेडी ही नहीं था, लेकिन मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया था। मेरे पार्टनर तो डेली मुझे कितनी कितनी बार कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं, डेली का भी डेट आ रहा है, और मुझे एकदम से माइंड को प्रोसेस करने में ऐसे टाइम सा लग गया, और मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया एकदम अनएक्सपेक्टेड टाइम पर। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन हाँ, उस दिन मेरा सैट्स जो टेक्निक था वो बहुत ही परफेक्टली हुआ था, और मुझे समझ में आ गया था कि इसने काम कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शाम्भवी मैम, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। चलो अच्छा हुआ। तो 1 साल का मतलब नो कांटेक्ट था, बिल्कुल भी दोनों की बात नहीं हो रही थी, बहुत गलत नोट पर रिश्ता टूटा था। देखो, जहाँ आपको लगे कि आप ट्राई कर सकते हो, आपका रिश्ता बन सकता है, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन जहाँ आपको ऐसा लगने लगे कि हर बार ट्राई आपको ही करना पड़ रहा है, और आपकी कोई वैल्यू भी नहीं है, आपकी बिल्कुल इज्जत ही नहीं की जा रही है, तब थोड़ा मुझे लगता है रुक जाना चाहिए। और तब मतलब इन्होंने भी यही किया था, फिर ये रुक गए। एंड देन फिर बहुत स्टॉक वगैरह किया, काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, सोचा चलो सैट्स टेक्निक करते हैं, लेकिन वो सोचा नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एक बार इन्होंने बस सैट्स टेक्निक करी है। मतलब पहले जब करी थी तो ये खुद ही सेटिस्फाइड नहीं थे, फिर जब इन्होंने एक बार की और उसमें जब सेटिस्फैक्शन आया, और उसी से बस इनका मैनिफेस्ट हो गया एक दिन के बाद में ही, मतलब एक दिन छोड़ करके ही उनका जो पार्टनर है उनका कॉल आ गया, और उन्होंने इनसे रिश्ते की बात कर ली। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।